तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके ही अपने यूट्यूब चैनल गाँव तक में। और थोड़ा मैं अपनी जानकारी के लिए आप लोगों की जानकारी के लिए यहाँ पे ये बता दूँ कि अभी तो ये चैनल गाँव तक है, पर बहुत जल्दी ये जो है इसका नाम चेंज कर रहा हूँ मैं। क्योंकि इस पे जो जो मेरे चैनल पे तक लगा है ना, तो वो तक क्या है, आज तक का कॉपीराइट नाम है। मतलब अगर इन केस चैनल मेरा थोड़ा आगे बढ़ेगा तो इस पे आज तक जो है वो कॉपीराइट दे सकता है, स्ट्राइक दे सकता है। तो चैनल जो है इसमें आगे चल के डिलीट भी हो सकता है। तो बहुत जल्दी इसका नाम आपको चेंज देखने को मिलेगा। लेकिन मैं आप लोगों से यहाँ पे सुझाव मांग रहा हूँ कि मैं अपने चैनल का नाम क्या रखूँ। कृपया आप कमेंट बॉक्स में मुझे सुझाव भी दें। तो आज मैं हाजिर हूँ फिर से एक रिएक्शन के साथ। मगर आज ये रिएक्शन किसी विपक्षी पर नहीं, किसी दूर के आदमी पे नहीं, कहीं पे नहीं। आज रिएक्शन है उन लोगों के खिलाफ जो अपने होने का दिखावा तो करते हैं मगर अपने होते नहीं हैं। जी हाँ साथियों, आपको भी ज़रूर शायद आश्चर्य थोड़ा बहुत हो रहा होगा, हो सकता है हो रहा होगा, वैसे तो आजकल ये आम बात भी है। आपको पता है कि कुछ लोग हैं जो हमसे मतलब ये अपेक्षा करते हैं कि भाई हम जो है उनके हिसाब से चलेंगे और जैसा वो कहते हैं वैसा करेंगे। मैं सोशल मीडिया पर अपनी बेबाक राय रखता हूँ और अपनी स्वतंत्र राय रखता हूँ। इसमें किसी का भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, सॉरी। तो मतलब फिर भी पता नहीं क्यों लोग चाहते हैं कि वो हमें जैसा चाहें शायद वैसा इस्तेमाल करें। अच्छा, लोगों की जब पर्सनल चीज़ पे बात आती है तो लोग इस चीज़ पे क्यों जाते हैं कि भाई जो है मतलब कि हमने उसके चैनल के लिए इतना किया, हमने उसके चैनल के लिए इतना किया। भाई हम लोग अपनी ऐसी परिस्थिति होने के बावजूद भी सब लोगों को, हमारे साथ के जो लोग हैं सबको टाइम देते हैं, सबको। मैं यहाँ पर उनका नाम नहीं ले रहा हूँ। अभी आने वाले टाइम में मैं नाम भी उजागर हो सकता है करूँ मैं, अगर मेरे को लगेगा। मगर मुझे कुछ चीज़ें ऐसी मिली हैं कि जिनसे मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरे अपने ही लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। मैं 18 नवंबर से लाइव आया, लेकिन उससे पहले का मेरा जो भी डेटा खर्च होता था वो लोगों की लाइव वीडियो में ही खर्च होता था। मैं आपको बताऊं कि मैं यूट्यूब के अतिरिक्त कोई भी सोशल साइट नहीं चलाता। हाँ, मैं इंस्टाग्राम चलाता हूं। तो इंस्टाग्राम में मेरा केवल चलाने का एक मकसद है कि जैसे हम लोग यूट्यूब पे हैं, सोशल मीडिया पे हैं, आप हमारा जो भी परिवार के सदस्य हो, मतलब हमारे जो भी परिवार के आप सदस्य हो, आप हमारे साथ कभी कोई जुड़ना चाहता है हमसे पर्सनली, फ्रेंडली, फैमिली कॉन्टैक्ट में आना चाहता है कि भाई मतलब कोई अच्छे लोग होते हैं, तो केवल इस चीज़ का माध्यम के लिए मैंने इंस्टाग्राम रखा है वहाँ पे कि भाई ठीक है आप हमारे इंस्टाग्राम पे जुड़ो, वहाँ से कॉन्टैक्ट वगैरह जो भी है शेयर करो, या कुछ बात आपको बतानी है तो वहाँ पे बताओ। क्योंकि कुछ चीज़ों की मतलब ऐसी मजबूरियाँ होती हैं या शर्तें होती हैं कि हम उनको सार्वजनिक यूट्यूब पे नहीं बता सकते। जैसे कि अपना मोबाइल नंबर शेयर करना, कुछ ज़रूरी बात शेयर करना जो कि सोशल मीडिया से हटकर होती है। तो इनके लिए मैंने इंस्टाग्राम रखा है। फेसबुक पेज भी केवल इसी चीज़ के लिए रखा गया है कि भाई हम अपना जो है एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट साझा कर सकें। या कई लोग ऐसे होते हैं कि भाई ठीक है उनके घर में कोई प्राइवेसी होती है, कोई कुछ होता है, वो अपना नंबर नहीं दे सकते, कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं, तो वो लोग नंबर अपना नहीं दे सकते, तो वो लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। तो उनसे कॉन्टैक्ट में रहने के लिए एक नॉर्मली हम फेसबुक का इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन साथियों मैं आपको बताऊं कि इंस्टाग्राम और फेसबुक मैं बिल्कुल ज़ीरो के बराबर चलाता हूं, बिल्कुल ना के बराबर आप समझिए। लेकिन मेरा जो है पूरा का पूरा समय यूट्यूब पे बीतता है, यूट्यूब में किसी की लाइव वीडियो में। और आज की डेट में मैं कम से कम बहुत लोगों के साथ, चाहे मैं 2 मिनट के लिए जाऊं उनके चैनल पे, एक लाइक कमेंट करके आऊं, पर मैं उन लोगों के साथ जुड़ा रहता हूं, सभी लोगों के साथ जो मेरे अपने ग्रुप के हैं उनके साथ भी, और जो बाय द वे हमारे अपने ग्रुप में नहीं हैं उनके साथ भी। तो 18 नवंबर से पहले मेरा रोज़ का 2 GB डेटा जो था वो लोगों की लाइव वीडियो में खर्च होता था।
उन लोगों की जो आज मेरे ही पीछे मेरे लिए मतलब कुछ अलग राय रखते हैं। मेरे सामने मेरे साथ बात करने में तो वो अपने होने का ढोंग करते हैं, लेकिन पीठ पीछे हकीकत और है। जबकि मैं इन विचारों से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता। मेरा ये मानना है कि जिसने साथ देना है वो खुला रूप से दो, अच्छे से दो, और जिसने नहीं देना है वो मत दो। मैं अगर किसी का साथ देता हूँ तो मैं उसको कभी ऐसा नहीं बोलता कि तू ऐसा कर वैसा कर। भाई मैंने आज तक कभी किसी को नहीं बोला कि तू ऐसा कर तू वैसा कर। लेकिन पता नहीं क्यों लोग मतलब ये समझते हैं कि भाई हम जैसा बोलेंगे वैसा करेगा। भाई क्यों करना है मैंने ऐसा? ऐसा तो नहीं ना कि मैं किसी का गुलाम हूँ या आपने मुझे कुछ दिया है। मैंने आपसे कुछ लिया भी नहीं है, ना आपने मेरे को कुछ दिया है। यार जब अपने ही पक्ष के ऐसे बोलते हैं तो विपक्षियों को क्या बोलें हम? मतलब जो अपने लोग होते हैं जब वही ऐसे बोलें तो दूसरों से हम क्या अपेक्षा करें? हम दूसरों को कई बार बोल चुके हैं, बोलते भी हैं। आप लोग भी बोलते होंगे कि भाई किसी के लिए बुरा मत बोलो, या ये तो बुरा बोलता है या वो तो बुरा बोलता है। मगर आप सोचिए कि जब आपके अपने ही साथ के आदमी आपके लिए आपके पीठ पीछे बुरा बोलेंगे तो फिर दूसरों से तो शिकायत क्या ही करनी। दूसरों का तो काम ही होता है। तो मुझे कुछ दिन से ऐसी चीज़ें मिल रही हैं, और हो सकता है कि भाई जो ये लोग मतलब जो भी ऐसी बातें बोल रहा है उसको ये लगता होगा कि उसको नहीं पता, या वो नहीं समझ रहा है, या वो नहीं जानता है। तो आपने कहावत सुनी होगी कि दीवारों के भी कान होते हैं। तो अगर आप बात कोई बोलोगे तो पता तो लग ही जाता है। मैं भी बोलूँगा तो आपको भी पता लग जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा नहीं लगेगा, लेकिन मैं ऐसी कोई बात ही नहीं बोलता। मैं अगर किसी को ये बोलूँगा कि भाई ऐसा करना है तो मैं तो रिक्वेस्ट करके बोलता हूँ। अगर समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है। तो साथियों मैं मेरा 18 नवंबर से पहले पूरा का पूरा डेटा लोगों की लाइव वीडियो में खर्च हुआ है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने उन पे कोई एहसान किया। हम अपना फ़र्ज समझते हैं। हमने जिन लोगों के चैनल मोनेटाइज थे हमने उनसे ज़्यादा समय उनको दिया जिनके मोनेटाइज नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जिनका चैनल मोनेटाइज है उसको वॉच टाइम और इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। उसको सिर्फ ये चाहिए कि उसके चैनल पे जाके लाइक हो जाए, कमेंट हो जाए, कुछ 5-10 मिनट उसके साथ बातें हो जाए, तो उसको एक व्यू मिल गया है ना, व्यू। लेकिन जिसका चैनल मोनेटाइज नहीं है और वो रनर अप चैनल है, मतलब वो आगे बढ़ने में लगा हुआ है, कोशिश कर रहा है, तो उसको हमने ज़्यादा से ज़्यादा वॉच टाइम दिया। और मैंने अपनी ऐसी परिस्थिति होने के बावजूद भी लोगों की लाइव वीडियो को ऑन करके रख दिया, बीच बीच में कमेंट कर दिया करता हूँ। जब मतलब मैं काम भी करता हूँ साथ में लोगों की ऑन वीडियो रख के मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि भाई ठीक है मैं कमेंट बाय द वे न भी कर पाऊँ, पर बंदे की जो कोशिश है वॉच टाइम की उसे वो तो मिले। मगर आज वही लोग जिनको मैंने कम से कम 4-4 5-5 महीने तक जब भी उनकी लाइव वीडियो आई, और अगर किसी दिन मैं आपको एक बात और भी बता दूं यहाँ पे कि अगर मैं किसी दिन उनके चैनल पे नहीं जुड़ पाया, बाय द वे लाइव वीडियो में नहीं जुड़ पाया, क्योंकि मेरा पहले नेटवर्क इशू रहता था घर में। भाई घर में हमें नेटवर्क नहीं मिलता था। कुछ ही समय से ऐसा हुआ है कि घर में भी नेट मिल रहा हमें। तो वरना मैं पहले मेरे को घर में नेट नहीं मिलता था तो मैं क्या करता था कि फ़ोन को नेट में रखाता था, और जैसे मैं किसी ने शाम को वीडियो चलाई मैं नहीं देख पाया तो मैं अगले दिन सुबह उस वीडियो को ऑन करके पूरा का पूरा फ़ोन को मतलब रख देता था, वहाँ पे काम भी करता था और उसकी वीडियो पूरी चलाता था ताकि उसको मेरे हिस्से का वॉच टाइम मिले। मैं जानता हूँ आज वो तो जो जिनके चैनल के लिए मैंने ऐसा किया वो यकीन भी नहीं करेंगे, शायद उनको पता भी नहीं चलेगा। खैर मैं नाम भी नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे अभी, और उनको पता भी नहीं होगा इस बात का, ना मैं कहना चाहता था, पर थोड़ा सा कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगा कि मुझे बोलना चाहिए। अच्छा, फिर दूसरी बात, यदि हमें किसी के ब्लॉग अच्छे लगे, किसी ने केस देखो मैं रिएक्शन में आया, आज मेरे खिलाफ न जाने कितनी फर्जी आइडियाँ बन रही हैं, न जाने कितनी फर्जी आइडियों से मेरे चैनल में गंद मचाई जाती है। आज तो मेरे नाम की आईडी भी बन चुकी है ठीक है, आज मेरे नाम की आईडी भी बन चुकी है। सब चीज़ हो रहा है हमारे साथ, साम दाम दंड भेद सब हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? कि हम लोगों के शामिल हुए, हम लोगों के मामले में पड़े। क्यों पड़े? कि हमें
जहाँ अच्छा लगा, जहाँ हमें लगा कि बात पॉइंट के हिसाब से बोली जा रही है, हमने वहाँ पे कमेंट किए और उन कमेंटों के जवाब में हमें जो है बुरे-बुरे कमेंट भी झेलने पड़े, गालियाँ भी खानी पड़ी। हालाँकि हमने भी गालियाँ दी जवाब में, मगर शुरुआत कहाँ से हुई? डायरेक्ट हमारा कोई मैटर नहीं था, है ना? दूसरे के मामले में टाँग अड़ा के हमने जो है वो किया। मगर आज वही लोग जो है हमारे चैनल के लिए आधा घंटा नहीं निकाल सकते। आज वही लोग जब हमारे चैनल को वॉच टाइम की ज़रूरत पड़ती है, हालांकि अब तो मेरा वॉच टाइम पूरा भी हो गया है, लेकिन जब मुझे वॉच टाइम की ज़रूरत पड़ी तो नवंबर से लेके दिसंबर और अब ये जनवरी लगभग 18 होने वाला है, तो यानी कि आप ये समझिए कि नहीं, शायद 18 अक्टूबर से था, जो भी था, मतलब 2 से 3 महीने, 2 ढाई महीने या 3 महीने ऐसे कुछ हो चुका है मेरे चैनल को लाइव आते-आते। अगर उन लोगों का रिकॉर्ड देखा जाए तो मेरे चैनल पे पूरे 3 महीने में केवल और केवल 3 घंटे का भी वॉच टाइम नहीं दिया होगा उन लोगों ने। तो आप सोचिए मतलब कि ऐसा अपनापन किस बात का? भाई आपको हमने इतना टाइम दिया, किसी के चैनल पे हम जो है 2-2 घंटे तक लाइव ऑन करके छोड़ दिया, बीच में कमेंट भी किए, लाइव ऑन करके छोड़ दिया, किसी के चैनल पे कमेंट करके हमने गाली खाई, किसी के चैनल पे हमने कुछ करके कुछ किया, है ना? मतलब सबको सपोर्ट किया, सबको जितना हमसे हो सकता है। हमें 2 जीबी भाई डेटा मिलता है और हमारी कैपेसिटी इतनी ही है, हम इससे ज़्यादा का रिचार्ज कर भी नहीं सकते। उसके बावजूद भी और आज मैं मेरी ये मजबूरी है कि अपने चैनल के लिए मैंने बीच में वो डेटा इस्तेमाल किया और 2 टाइम लाइव आने के बाद मेरे पास नेट नहीं बचता। यहाँ तक कि 2 टाइम लाइव आने पर भी मुझे एक्स्ट्रा नेट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन मेरी मदद के लिए आगे कौन आए? मेरी मदद के लिए आगे वो लोग आए जिनका अपना यूट्यूब चैनल ही नहीं है। मेरे साथ देकर गाली वो लोग खाते हैं, उन लोगों का सोशल मीडिया पे वीडियो बन रहा है आज, जिनका अपना यूट्यूब चैनल नहीं है, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए आए थे, अपने भाई समझ के सपोर्ट के लिए आए थे। वो लोग हमारे साथ मिल के गाली खा रहे हैं। अगर फ़र्ज़ कीजिए कल उनका यूट्यूब चैनल बनेगा और हम उनका साथ नहीं देंगे या उनके चैनल पे जाएँगे नहीं, तो हमसे बड़ा कमीना और मूर्ख कौन है ना? अगर हम किसी का साथ नहीं देते हैं तो आप ही बताइए उस इंसान को आप क्या बोलेंगे? पर अफ़सोस होता है लोगों की सोच से। तो मुझे बहुत दुःख हुआ और शायद हो सकता वो लोग समझ भी गए होंगे, मैं जिनके लिए बोल रहा हूँ, शायद नाम लेने की मुझे ज़रूरत भी ना पड़े और मुझे ऐसा अपनापन चाहिए भी नहीं और मैं उनसे यही बोलूँगा कि चलो, आपने मेरा साथ दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन आपने जो साथ दिया, वो भी तब दिया कि जब हमने गाली खाई और आपका भी साथ दिया, तब जाके आपने भी साथ दिया। अन्यथा जब चीज़ें नहीं होती हैं ज़रूरत की, तब जो है आप किसी को भी नहीं पूछते हैं, है ना? लेकिन जब आपको लगता है कि अब साथ देने की बारी आई है, तो आपका रुख फिर से उन लोगों की तरफ हो जाता है, जिनको आपने 6-6 महीने तक फ़ोन तक भी नहीं किया, है ना? और दूसरी बात भाई हम लोग ऐसा कोई वीडियो नहीं होता था कि जिस पे कमेंट्स नहीं करते थे। भावना दी भी है, भावना दी भी भाई सबकी वीडियो पे कमेंट्स करती है, हमारी वीडियो भी। मगर कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जब उनको साथ की ज़रूरत नहीं पड़ती, जब वो दूसरी चीज़ों में व्यस्त हो जाते हैं, तो भावना दीदी के भी 6-6 महीने तक जो भी वीडियो आते हैं, उसमें कमेंट्स तक नहीं होते हैं उन लोगों के। तो यार मतलब क्या ही बोलें अब? तो सोचने वाली बात है कि हमने किसी को बैठकर 2-2 घंटे वॉच टाइम दिया है और आज वो लोग हमारे साथ केवल 10 मिनट के लिए भी चैनल पर शामिल नहीं होते। भाई अपने लिए भी वीडियो बनाते हो आप लोग, तो क्या आप दूसरे लोगों के लिए समय नहीं निकाल सकते? है ना? तो ऐसा होता है, हम ये मानते हैं कि कभी-कभी इंसान की मजबूरी हो जाती है, कभी-कभी वो शामिल नहीं हो पाता, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि रोज़ कोई ना कोई मजबूरी होती होगी। हम ऐसी परिस्थिति के बावजूद भी लोगों की लाइव वीडियो में शामिल होते हैं, जितना हमसे संभव होता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई हमारी कुछ मजबूरी है, हमारी कैपेसिटी इतनी है, लोगों के घर में तो वाईफ़ाई लगे हैं, सब कुछ लगे हैं, हमारे घर में तो ऐसा कुछ नहीं लगा। हमें तो जो 2 जीबी डेटा मिलता है, उसी में सब कुछ चलाना होता है। तो 5-10 मिनट जितना भी संभव होता है, हम सब लोगों को देते हैं। हम आज भी ऐसा करते हैं। मगर कुछ लोग तो हमारे चैनल पे आते ही भी नहीं और ऊपर से कहते हैं कि भाई, है ना? तो यार थोड़ा मतलब बहुत दुःख हुआ मुझे यार ये समझ के, ये जान के कि और फिर ऊपर से मेरे पीठ पीछे, चलो मतलब ठीक है भाई, मेरा सपोर्ट नहीं करना है, वो समझ में आता है।
या ठीक है जो भी है, पर पीठ पीछे कम से कम यार मेरे लिए बुरा तो मत बोलो यार, पीठ पीछे मेरे लिए बुरा मत बोलो। अगर मेरे से कोई भी दिक्कत है, शिकायत है, तो मेरे को डायरेक्ट बोलो। आप मेरे से बोल सकते हो, और चीज़ भी तो आप मेरे से डायरेक्ट बोलते हो, तो आपको ये बोलने में क्या दिक्कत है कि यार मेरे को ये समस्या है, ये दिक्कत है ना। मैंने बता दिया कि आप लोगों ने मतलब मदद मेरी सिर्फ उसने की है जिसका यूट्यूब चैनल ही नहीं है। बताओ, उन लोगों ने मेरी मदद की है। आज सब वो लोग मेरे साथ खड़े हैं जिनका यूट्यूब चैनल नहीं है, या फिर बाहर के वो लोग हैं जिन्हें मेरे चैनल जो मतलब भले मेरे चैनल पे तो नहीं आते होंगे, पहले तो आते भी हैं, नहीं तो कम से कम वो मुझे कभी नहीं बोलते कि आप मेरे चैनल पे आओ। मैं अगर उनके चैनल पे कभी कमेंट्स करने भी जाता हूँ ना, तो वो कहते हैं भाई हो गया, आपने एक कमेंट कर दिया, बस अब आप अपना काम करो भाई, बस हमें इतना ही चाहिए आपसे, बहुत धन्यवाद आप आए। और आप भाई आप ऐसा मत सोचो कि आप हमारे चैनल पे आओगे तभी हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ ज़िंदगी भर हैं। वो ज़िंदगी भर रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन भरोसा मजबूत देते हैं, ज़िंदगी भर का देते हैं। और बदले में नहीं बोलते हैं कि भाई आप भाई जो है हमारे चैनल पे आओ या हमारे साथ ऐसा करो, हमारे साथ शामिल हो, कुछ नहीं, फ्रीडम। तो जो लोग मदद करते हैं वो फ्रीडम। लेकिन क्या ही बोले, तो ख़राब लगा। और चलते चलते एक बात और बताना चाहूँगा कि आजकल जो मेरे नाम की आईडी बन रही है, तो आप सभी तो जानते हैं मेरा तो एक ही चैनल है, गाँव तक 1419 आप जानते हैं, और मुझे भी आप पहचानते हैं। तो बाकी फेक आइडिया वाले तो काम कर ही रहे हैं, उनका अपना गिरोह चल रहा है, उनको अपना गिरोह चलाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, बनाते रहो, कितनी बना सकते हो, कितनी तुम्हारी औकात है वो सब बनाओ। तो बस मिलता हूँ अगले रिएक्शन के साथ आपको। आज अपनों के ही प्रति मुझे 2-3 दिन से कुछ बातें सुनने को मिल रही थी, बहुत बुरा लगा, और मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मुझे ऐसा कुछ बोला जाएगा, ऐसा कुछ मेरे बारे में सोचा जाएगा। बहुत बुरा लगा, बहुत ही बुरा लगा, शब्दों में नहीं बता सकता। और अगर आप लोग भाई ऐसा सोचते हैं कि ये हमारे हिसाब से काम करेगा, तो आपसे मैं उम्मीद करूँगा कि ना तो मैं आपके हिसाब से काम करूँगा, मैं काम अपने हिसाब से करूँगा। आपको अगर ठीक लगता है तो मेरे चैनल पे आप लोग साथ दीजिए, हम तो साथ देने के लिए तैयार ही थे सही बात पे। मगर अगर आपको लगता है कि नहीं भाई ये हमारे हिसाब से नहीं चलता, इसका साथ नहीं देना है, तो आपकी मर्ज़ी है, कोई दबाव नहीं है, कोई रिक्वेस्ट भी नहीं है। मगर कम से कम पीठ पीछे प्लीज़ बुरा मत बोलना, बस ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्योंकि अपनों का साथ है, अपने आदमियों के साथ हम लोग मतलब यार ऐसे हम भी नहीं चाहते कि उनके साथ बात विवाद हो, बस यही कहना हमारा। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो प्लीज़ चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग पब्लिक में से, और बस इतना ही बोलना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।